सो वेलकम गाइस। सो आज हम लोग MCSE के प्रैक्टिकल्स देखते हैं। तो आज का हम लोग जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, द प्रैक्टिकल इज नोन एज VPN। सबको पता होगा VPN क्या है, फिर भी मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। okay? VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, सो एक्चुअली कैसे काम करता है, राइट? तो एक्चुअली VPN ऑफिस एनवायरनमेंट में हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे ऑफिस का एक सिस्टम होगा या फिर हम लोग ऑफिस का एक सर्वर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगर करते हैं और ये होगा इंटरनेट पे, दैट इज इंटरनेट पे। ठीक है, अगर ये इंटरनेट पे है, इसका मतलब है कि इसका जो IP रेंज है 192 या 168.0.x के रेंज पे रहेगा। ठीक है, देन ये जाएगा पूरे इंटरनेट पे और ये कनेक्ट करेगा दूसरे सिस्टम को, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट। ओके, तो ये सिनेरियो हम लोग ऐसे समझेंगे कि वर्क फ्रॉम होम वाला, राइट? तो जहाँ पे सर्वर जो है ये ऑफिस में रहेगा और ये जो क्लाइंट सिस्टम है ये यूजर के एंड पे अपने घर पे होगा। तो वो यूजर जो है वो अपना ISP यूज करता रहेगा और सर्वर जो है वो अपना ISP यूज करता रहेगा। दैट इज ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट? तो यहाँ पे दूसरे दोनों के ISP डिफरेंट है। ओके, और दोनों भी जो IP से कनेक्टेड है वो 192.168.0.x के रेंज पे IP से कनेक्टेड है, तो ही उनको इंटरनेट मिल रहा है, राइट? तो अभी यहाँ पे क्या होता है, इस रेंज पे अगर मैं इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन आता है। दैट इज, हो सकता है कि आपका सिक्योरिटी इंटरनेट से कोई ब्रीच कर ले, कोई फिशिंग कर ले, राइट? बीच में आके कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्राइवेट टनल क्रिएट करते हैं, प्राइवेट टनल। ओके, तो ये प्राइवेट टनल क्रिएट करने का प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं VPN। ओके, तो ये प्राइवेट टनल का एक IP रेंज होता है। ओके, तो ये IP रेंज हमें डिफाइन करना होता है। ओके, तो जब हम लोग ये IP रेंज डिफाइन करेंगे तो ये सर्वर को एक IP मिलेगा प्राइवेट, देन ये जो क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होगा थ्रू VPN, उसको एक IP मिलेगा प्राइवेट IP। ओके, ये कब मिलेगा? जब ये सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होगा एज अ VPN। तो ये जो क्लाइंट होगा इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा, तो उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो सबसे पहले मुझे सर्वर पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब काम करना है। तो सिनेरियो क्या है, एक सर्वर रहेगा, उस सर्वर में एक यूजर रहेगा जिसको हम लोग VPN एक्सेस देंगे और इसी सर्वर में हम लोग VPN कॉन्फ़िगर करेंगे बाय क्रिएटिंग प्राइवेट टनल विथ IP रेंजेस। उसके बाद एक क्लाइंट रहेगा, जो क्लाइंट में हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके VPN को कनेक्ट करेंगे। ओके, और याद रखना दोनों भी इंटरनेट पे होने चाहिए। इसके पहले के प्रैक्टिकल्स में तुम लोगों ने IP एड्रेस चेंज किया रहेगा 10.0.0.1 10.0.0.2 करके, लेकिन अभी ये काम नहीं आने वाला। हम लोगों को इस प्रैक्टिकल को इंटरनेट पे रख के करना है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सर्वर जो है इस पे अभी इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट लेके आना है। तो ncpa.cpl, सो ये जो भी नेटवर्क अडाप्टर है उस पर डिसेबल प्रॉपर्टीज पे जाओ, IPv4 पे ऑप्टेन ऑटोमेटिक पे कर दो। ओके, ऑप्टेन ऑटोमेटिक, तो ये आइडेंटिफाई करेगा। ओके, यहाँ पे देखोगे अभी इंटरनेट आ चुका है। ओके, सो सेम क्लाइंट पे भी करना है। सो क्लाइंट पे शायद ऑटोमेटिक पे ही है, बिकॉज इंटरनेट दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लाइंट जो है ये इंटरनेट पे ही है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स नहीं दे रहा है, राइट? तो इंटरनेट पे है। सो एक बार दोनों का IP एड्रेस हम लोग चेक कर लेंगे। तो वर्चुअल मशीन में ही मैं CMD ओपन करता हूँ, IP कॉन्फ़िग करके कमांड सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे 192.168.230.163 करके IP मिला, राइट? सिमिलरली मैं क्लाइंट का IP चेक करता हूँ, 230 और 130 क्लाइंट का IP है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को डिफाइन ये हुआ है कि दोनों सेम नेटवर्क पे, इन द सेंस दोनों नेटवर्क पे ही है जहाँ पे हम लोग को इंटरनेट मिलेगा। इफ अगर वो भी तुम्हें डाउट आता है तो क्या कर सकते हो, तुम्हें पिंग कर सकते हो www.google.com।
तो इस तरीके से रिप्लाई आना चाहिए। ओके, इट मीन्स यू कैन टॉक विथ इंटरनेट, पिंग www.google.com। ओके, तो यहाँ पे भी रिप्लेस आ रहा है, इट मीन्स दोनों भी इंटरनेट पे है। ओके, तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दिया मैंने, दैट इज मुझे इंटरनेट चाहिए। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। मुझे एक यूजर बनाना है अब सर्वर पे, किधर, सर्वर पे। सेकेंड रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करता हूँ, दैट इज सर्वर पे हूँ, टूल्स ओपन करता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, मेरे डोमेन के अंदर जाके, यूजर्स के अंदर जाके, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू यूजर, न्यू यूजर। ओके, तो यूजर नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, दैट इज आपकी प्रेफरेंस है। यूजर नेम इट्स लाइक एलेक्स मैं देता हूँ। ओके, एलेक्स इज माय यूजर नेम। पासवर्ड, ओके, तो पासवर्ड बहुत लेंथी दे दिया मैंने, pass@123 ही देता हूँ। ओके, तो यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एज नेक्स्ट लॉगिन, इस पे रहेगा तो भी ठीक है। कंपनी सिनारियो में यही होता है कि यूजर मस्ट चेंज द नेक्स्ट पासवर्ड इन नेक्स्ट लॉगिन, ये इसी पे रख के दे देते। ओके, लेकिन नहीं, हम लोग यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स पे टिक करके मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, मैं एक यूजर क्रिएटेड है, दैट यूजर नेम्ड एज अलेक्स। अलेक्स यूजर पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, मेक श्योर कि आप एलेक्स के प्रॉपर्टीज पे ही हो। एक बार देख लेना, नहीं तो क्या होता है समटाइम्स एलेक्स पे क्लिक करने के चक्कर पे एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक हो जाता है, प्रॉपर्टीज पे चले जाता है। ओके, तो इस पे एक ध्यान देना। तो मेक श्योर कि आप एलेक्स के प्रॉपर्टीज पे हो, और डायलिन पे आओगे, यहाँ पे डायलिन का ऑप्शन रहेगा, उसको अलाउ कर दोगे, फिर अप्लाई करोगे, ओके करोगे। ओके, सिंपल। यूजर नेम पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डायल इन, अलाउ द एक्सेस। ओके, देन यूज, अप्लाई एंड ओके। तो इतना ही करना था मुझे यूजर क्रिएट करने के बाद। तो मेरा जो सेकेंड रिक्वायरमेंट था यूजर क्रिएट करने का, वो भी हो गया। अब मुझे ये जो प्राइवेट आईपी है वो क्रिएट करना है, दैट इज प्राइवेट टनल क्रिएट करना है। तो प्राइवेट टनल क्रिएट करने से पहले मुझे वीपीएन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वीपीएन इंस्टॉल करने के लिए वी विल गो टू ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे चेक कर लेना आपका आईपी एड्रेस और नेम दिख रहा है कि नहीं, दैट इज योर एफक्यूडीएन, नेक्स्ट। तो इसी लिस्ट में ना नीचे की तरफ आऊंगा, तो ये देखो वेब सर्वर करके दिख रहा है, नहीं, रिमोट एक्सेस करके दिख रहा है, इस पे आ जाओ। रिमोट एक्सेस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन मिला, तो क्लिक ऑन एवरीवन, सब पे क्लिक कर दो। ओके, तीनों पे क्लिक लगा दो, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर, यस एंड इंस्टॉल। तो यहाँ पे मेरा वीपीएन जो है इंस्टॉल हो। है। तो यहाँ पे जैसे वीपीएन इंस्टॉल हो जाता है ना, यहाँ पे नीचे देखोगे ओपन द गेटिंग स्टार्टेड विजार्ड, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो क्लिक ऑन दिस। तो जैसे एक बार क्लिक करोगे तो वेट करना है, तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। अगर ये वाला इंटरफेस आपको सामने नहीं दिख रहा है, तो एक बार इसको मिनिमाइज करके चेक कर लेना, समटाइम्स बैकग्राउंड में आता है। ओके, मैंने 2 बार क्लिक किया था, इसके लिए 2 बार आया। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका चालू नहीं है, एक बार क्लिक करो, एक 10 सेकेंड वेट करो, अगर नहीं दिख रहा है मतलब आप सर्वर मैनेजर को क्लोज करो, बैकग्राउंड में दिखेगा। ओके, तो जब आपने ये वाले इंटरफेस को ओपन किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट वीपीएन ओनली करना है, डिप्लॉय वीपीएन ओनली करना है। तो जब डिप्लॉय वीपीएन ओनली पे किया, तो यहाँ पे मेरा मेरा होस्ट नेम मिलेगा, दैट इज मेरा डिवाइस का नेम, राइट। यहाँ पे डिवाइस के नेम पे रेड कलर का मार्क है, इट मीन्स ये अभी डाउन है, इस पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, क्लिक ऑन दिस, क्लिक नेक्स्ट बटन। बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, पहला ऑप्शन दैट इज वीपीएन एक्सेस, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टार्ट सर्विस।
ओके, तो अभी देखोगे यहाँ पे ग्रीन आ गया ये, राइट। तो यहाँ पे मुझे मेरा सिस्टम नेम मिलेगा, दैट इज माई होस्ट नेम। तो इस पे आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, तो यहाँ पे आपको IPv4 मिलेगा। तो क्लिक ऑन दिस IPv4। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक एड्रेस पूल करके है, क्लिक ऑन दिस एंड ऐड योर एड्रेस। ओके, तो आपको क्या एड्रेस चाहिए? तो ये एड्रेस क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि प्राइवेट टनल होगा जिसका आप IP रेंज दे सकते हो। वो 192.168 को छोड़कर कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दूँ तो 54.55.0.0 इस तरीके से देना है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सिंपल रखते हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स भी रखना है, राइट। मैं इसको डिलीट करता हूँ, right? तो हम लोग जो यूज करेंगे, आई विल यूज 55.0.0.x का रेंज। सो मेरा जो IP एड्रेस स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 55.00 10 टू 55.00 100। ओके, मेरे पास 90 डिवाइसेस ही है ना, दैट इज 91 डिवाइसेस ही है। तो ये रेंज मैंने डिफाइन कर दिया, तो ओके करता हूँ, तो यहाँ पे एक रेंज जो है ऐड हो गया। इस तरीके से और रेंज ऐड करना है तो कर सकते हो, अप्लाई करो, ओके करो। तो यहाँ पे मेरा जो VPN है ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ। तो लॉन्ग प्रेस, दैट इज राइट क्लिक ऑन योर सिस्टम नेम, ओके, ऑल टास्क, रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आपका जो VPN है, VPN से होगा ये रिस्टार्ट होगा। जस्ट मेक श्योर कि आपका ये जो रिस्टार्ट प्रोसेस है खत्म हो रहा है। ओके, रिस्टार्ट खत्म हो गया। अब मुझे जो भी करना है क्लाइंट पे करना है। ओके, तो क्लाइंट पे क्या करना है, नेटवर्क अडेप्टर पे क्लिक करो, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। ओके, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट से आ जाओ, नेटवर्क एंड शेयरिंग पॉइंट, सेटअप अ न्यू कनेक्शन। यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, कनेक्ट टू इंटरनेट, सेटअप न्यू और VPN। दैट इज थर्ड वाला ऑप्शन यूज करो, कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, दैट इज VPN कनेक्शन। नेक्स्ट, दो ऑप्शन है, यूज माई इंटरनेट VPN और डायरेक्ट कनेक्शन, यूज माई इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज VPN। यहाँ पे आपको सर्वर का IP देना है। तो मेरे सर्वर का IP क्या था, मेरा सर्वर का IP था, सॉरी, तो मेरा सर्वर का IP है 230.163। ठीक है, तो मुझे ये IP एड्रेस क्लाइंट में इंसर्ट करना है। ओके, दैट इज 192.168.230.163। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन नेम है, ये नेम आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम क्या करता हूँ, टेस्ट VPN करके रखता हूँ। तो यहाँ पे इजी हो जाता है कि मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए VPN पे कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो अलाउ अदर पीपल टू यूज दिस कनेक्शन, यस, इस पे टिक लगाओ और क्रिएट कर दो। तो जब आप VPN क्रिएट करते हो, तो नीचे जो आपका इंटरनेट बटन है उस पर क्लिक करते ही टेस्ट VPN करके एक नेम आएगा। उस पर क्लिक करके अगर कनेक्ट पे क्लिक करोगे, इट विल आस्क फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो यूजर नेम एक एलेक्स करके यूजर क्रिएट किया था, और पासवर्ड pass@123 एंटर करूंगा, तो ये कनेक्शन करेगा। तो ये कनेक्शन देखो यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस आ गया है, और अभी यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है। ओके, यहाँ पे नो इंटरनेट एक्सेस आ गया, राइट। लेकिन इफ आई विल गो टू CMD एंड आई विल ट्राई टू पिंग, ये मेरे फिजिकल का ओपन हो गया, CMD, इन इफ आई विल सर्च फॉर IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे देखो 55.11 का एक IP मिल गया, इसके पहले नहीं मिला था। सेम सर्वर पे भी होगा, इसके पहले देखेंगे तो 55 का कुछ भी IP नहीं है, लेकिन इस बार देखोगे 55 का एक IP मिल गया है, जो डायरेक्ट रास का IP एड्रेस है, दैट इज VPN का एक IP एड्रेस है। ओके, सो इफ आई विल पिंग 55.00 एंड 11, ओके, तो ये फायरवॉल का इशू है, फायरवॉल वगैरह का, राइट। सो अगर मैं फायरवॉल वगैरह बंद करूँ तो ये पिंग होगा। ओके, सो firewall.cpl, turn off, close, close, server 1, CMD, देखो पिंग हुआ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका प्राइवेट आईपी के थ्रू आप एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है वीपीएन में इन अ प्राइवेट मैनर। जो आईपी एड्रेस यूज करता है वो ये प्राइवेट टनल्स में से आईपी एड्रेस फेच करता है। ओके, तो ये ज्यादा सिक्योर होता है टू कम्युनिकेट डेटा, टू ट्रांसफर डेटा, राइट। हम लोग इंटरनेट पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, दैट इज कॉर्पोरेट फील्ड में तो इंटरनेट पे भरोसा ही नहीं होता किसी को। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।